नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान जीके विद हेमंत। देखिए दोस्तों, राजस्थान और भारत के समस्त विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर की परीक्षाएं और जो बैक स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षा से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रही है। यूजीसी का स्टेटमेंट आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है छात्र हित व शैक्षणिक गुणवत्ता को परीक्षाएं जरूरी। देखिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट न्यूज़ पढ़ के सुनाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस खबर का प्रभाव क्या पड़ा है, यूजीसी का जो स्टेटमेंट है, गाइडलाइंस, उनका प्रभाव ये पड़ा है सभी राज्यों को भेजी जा चुकी हैं संशोधित गाइडलाइंस भेजी जा चुकी हैं, जिसके अंदर साफ साफ कह दिया गया है कि फाइनल ईयर और बैक स्टूडेंट्स की परीक्षाएं करवाना अनिवार्य रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जो जानने वाली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मंत्रालय भी सपोर्ट में उतर चुका है। मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी के जो मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी निशंक, उन्होंने भी ट्वीट करके बता दिया है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाना अनिवार्य होगा और इसी के साथ जो बैक स्टूडेंट्स हैं उनकी भी परीक्षाएं होंगी। अब देखिए, विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक बार फिर जरूरी करार देते हुए इन छात्रों को व्यापक हित में इसे छात्रों के व्यापक हित में बताया है। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले छात्र के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता को पढ़ने वाले प्रभावों को भी आकलन करें। वहीं परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइंस पर यूजीसी कहना है कि आयोग के रेगुलेशन के तहत सभी विश्वविद्यालयों उसे मानने के लिए बाध्य रहेंगे। तो देखिए, यूजीसी का साफ कहना है कि आप चाहे किसी भी स्टेट के विद्यार्थी हों, लेकिन यूजीसी के अंडर आने वाली सभी यूनिवर्सिटीज़, और देखिए दोस्तों, यूजीसी के अंडर लगभग राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की सभी यूनिवर्सिटीज़ ही आती हैं। तो मतलब हर यूनिवर्सिटी पर ये फैसला लागू होगा और उसको बाध्य कर दिया यूनिवर्सिटी ने, मतलब यूजीसी ने, कि आपको ये फैसला मानना होगा। हालांकि यह विवाद का समय नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों को तब गाइडलाइंस की तहत परीक्षा करानी चाहिए। आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा है कि उन्होंने सभी राज्यों को परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइंस और उसे कराने के लिए मानकों का ब्यौरा भेज दिया है। फिर भी यदि विश्वविद्यालय को किसी मुद्दे को लेकर भ्रम है तो वह संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा है कि जहां तक बात परीक्षाओं की है तो कोरोना संकट के चलते वह पहले ही विश्वविद्यालयों को काफ़ी सहूलियतें दे चुके हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरीके से परीक्षा कराने का विकल्प भी है। विश्वविद्यालय ओपन बुक एग्जाम्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे परीक्षा तरीके भी अपना सकता है। अब देखिए, यूजीसी का यह कहना है कि आप चाहे एमसीक्यूज रखिए, चाहे आप ऑफलाइन पेपर रखिए, ऑनलाइन रखिए या फिर ब्लेंडेड रखिए, मतलब दोनों का मिश्रित रूप रखिए, लेकिन आपको फाइनल ईयर की और बैक पेपर्स की परीक्षा करवाना कंपलसरी होगा। यूजीसी सूत्रों की माने तो आयोग ने विवाद के बीच में उन कानूनी पहलुओं को भी खंगालना शुरू कर दिया जिसमें दायरे में सभी विश्वविद्यालय आते हैं। हालांकि यूजीसी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस विवाद में वे नहीं पड़ना चाहते, वैसे भी इसे लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। अब देखिए, यूजीसी क्या चाल चल रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या चाल चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये दायरे निश्चित होते हैं कि आपकी जो स्टेट एजुकेशन है, अगर आप किसी स्टेट के अंदर पढ़ रहे हैं तो वो दोनों पर निर्भर करती है, आपकी स्टेट सरकार पर भी और यूजीसी के अंडर भी, दोनों के दायरे में आती है। तो यूजीसी अब ये दायरे खंगालना चालू कर रहा है कि किस तरह से वो लीगल रूप से मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो छात्र हैं और जो आपकी राज्य सरकारें हैं उनको बाध्य कर सके कि आपको करवाना ही पड़ेगा, वरना ये सीधे लेके चले जाएंगे इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये यूजीसी का पैंतरा बहुत ही निंदनीय है और बहुत बहुत गलत कर रहा है। यूजीसी कह रहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आप परीक्षाएं करवा सकते हैं। मैं यूजी से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी भारत सरकार की इंटरनेट इतनी दुरुस्त है और क्या सभी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नेट उपलब्ध है कि वो बेचारे बच्चे जिनके पास ना फ़ोन है, ना आपके पास लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, वो किस तरह से अपनी परीक्षाएं देंगे भाई। ये बिल्कुल बेतुका और बिल्कुल बेवकूफ़ वाला फैसला है। जब कोरोना के केसेस नहीं थे तब तो उन लोगों को परीक्षा नहीं करवानी थी। अब जब कोरोना के केसेस चरम पे हैं, दिल्ली में अगर जयपुर की बात करूं तो 60 से 70 केसेस जयपुर में आ रहे हैं, 600-700 केसेस डेली राजस्थान में आ रहे हैं और देश के अंदर ये आंकड़ा 25,000 तक पहुंचता जा रहा है। डेली मरने वालों की संख्या सैकड़ों में है। तब यूजीसी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो बिल्कुल ये बेवकूफ़ी वाली बात है। अब देखिए दोस्तों, यूजीसी और राज्य सरकारों के बीच में इसके लिए बैठक होगी और देखिए दोस्तों, यूजीसी मुझे नहीं लग रहा अब अपने अ, कदम पीछे खींचेगा। यूजीसी का साफ कहना है कि हमें, और देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सपोर्ट मिल गया, सेंट्रल मिनिस्ट्री का सपोर्ट मिल गया, तो अब इनके पर और खुल जाएंगे कि अब तो हमें परीक्षा करवा के रहना है। देखिए दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी राज्यों के साथ इस मुद्दे पर जल्दी चर्चा कर सकता है, मतलब जल्दी मीटिंग हो सकती है एमएचआरडी मिनिस्ट्री और जितनी भी राज्य सरकारें हैं। तो देखिए दोस्तों, उसका कहना है कि कोरोना के संकट में दुनिया की कोई भी विश्वविद्यालय, उच्च शैक्षणिक संस्थान बगैर परीक्षा असेसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। ऐसे में भारतीय विश्वविद्यालय ऐसा करते हैं तो उसका असर वैश्विक साख पर पड़ेगा। साथ ही जो छात्र अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट लेकर नौकरियां के लिए जाएंगे उन्हें भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यूजीसी देश में विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी नियामक संस्थान है। अब देखिए, इन लोगों ने ये कह रहे हैं कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, अगर वो बिना उसको ऐसे ही प्रमोट कर देंगे तो उसको नौकरियां मिलने में दिक्कत होगी। मैं यूजीसी से पूछना चाहता हूँ और हमारी एमएचआरडी से मिनिस्ट्री से पूछना चाहता हूँ, हमारे जितने भी 80% जो इंजीनियर्स हैं वो बेरोजगार बैठे हैं भाई।
एमबीए करने वालों को कोई नौकरियां नहीं दे रहा। 10 से 15 हज़ार की मैक्स टू मैक्स उनको नौकरियां ऑफर होती हैं। ठीक है, जो डिग्री कोर्सेज होते हैं बीएससी एमएससी बीए एमए, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो जब हमारा शैक्षणिक मतलब कि योग्यता का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे स्किल से फ़र्क पड़ता है कि हमें कितनी काबिलियत है, उसके बेस पे हमें नौकरियां मिलती हैं फील्ड के अंदर। तो आप ये तो है ना छोड़ ही दीजिए बोलना कि है ना इस पे छात्रों छात्रों की नौकरियों पे फ़र्क पड़ेगा। अबे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा गुस्से में हूँ, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा? आप बात कर रहे हैं दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑक्सफोर्ड एमआईटी, वो परीक्षा करवा रहे हैं भाई। उनका जब वो बच्चे यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं ना, तो उनका एवरेज पैकेज मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। उनका एवरेज मंथली पैकेज 7 से 8 लाख रुपए होता है। 7 से 8 लाख रुपए। आप समझ रहे हैं? तो मैं मेरे को आप ऑफर कर दीजिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ने वाला छात्र 7 से 8 लाख रुपए भी नहीं, महीने के लाख रुपए, 50 हज़ार रुपए भी अगर महीने के कमाने, शुरुआत का बेसिक पैकेज है, मैं आपको बोल रहा हूँ सारे छात्र अपनी जान पर खेल के पेपर देने जाएंगे भाई। तो ये तो बिल्कुल बेतुका और बिल्कुल बेवकूफ़ वाला डिसीजन है, जो यूजीसी का बिल्कुल सराहनीय नहीं है। देखिए दोस्तों, राज्य सरकारें जब कह रही हैं, मध्य प्रदेश सरकार कह चुकी है, राजस्थान सरकार कह चुकी है, हरियाणा सरकार कह चुकी है कि हम परीक्षा नहीं करवा पाएंगे। बहुत विद्यार्थी हैं राजस्थान के अंदर, लगभग 15 लाख विद्यार्थी तो फाइनल ईयर के हैं। कैसे परीक्षा करवा लेंगे भाई? हर एक विद्यार्थी ने अगर दो दो को भी संक्रमण कर दिया अपने परिवार में, उससे फैलते फैलते करोड़ों में संक्रमण चले जाएगा और लाखों में मौतें होंगी। तब यूजीसी की नींद खुलेगी और तब सेंट्रल मिनिस्ट्री की नींद खुलेगी और तब जो हमारी जो है ना सेंट्रल में सरकार है उसकी उसकी नींद खुलेगी। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें परीक्षा नहीं करा, हमें है ना मतलब कि घर पे रहना है, रोकना टोकना है जो संक्रमण फैला रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ही उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो कोई तुक वाली बात बैठती नहीं है। देखिए दोस्तों, हमें मुहिम तेज करनी पड़ेगी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री पर और यूजीसी पर दबाव बनाना पड़ेगा। हमें हैशटैग नो एग्जाम एमएचआरडी जो अब तक हम चलाते आ रहे हैं उस पर और ट्वीट करने होंगे। शायद इन लोगों की आंखें खुलें और जो फाइनल ईयर और बैक की स्टूडेंट्स की परीक्षा ले रहे हैं वो ना लें। अब देखिए दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहूँगा कि देखिए जिस हिसाब से हमारी जो ये एमएचआरडी मिनिस्ट्री अपना मतलब कि दबदबा बनाया जा रही है और अपना ना मनमानी करते जा रही है, उसी हिसाब से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि अपने परीक्षाएं की तैयारी शुरू कर दीजिए। कभी भी फैसला आ सकता है। मध्य प्रदेश पलटी मार चुका है, मध्य प्रदेश वालों ने कह दिया है कि हम फाइनल ईयर की परीक्षा कराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगभग तय हो चुका है कि फाइनल ईयर की परीक्षा करवाएगी। अब जो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा सरकार है और जो आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है, उन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है और वो भी 3 से 4 दिन में, जैसे एमएचआरडी के साथ मिनिस्ट्री की बैठक हो जाएगी उसके अंदर डिसीजन आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सभी को कहना चाहूँगा, परीक्षाएं की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब जो भी फैसला होगा वो उच्च स्तरीय पे होगा और अभी अब स्टूडेंट्स को हमें बस दो ही काम करने हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, अपना रोष जताना है, अपनी है ना भावनाओं को यूजीसी तक पहुंचाना है। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए दोस्तों, अब सर पर कफन बांध के एग्ज़ाम देना होगा। धन्यवाद दोस्तों। दिन शुभ रहे आपका। ये न्यूज़ आपको देनी थी मुझे। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कोई अच्छी न्यूज़ आए, लेकिन नहीं आ रही थी, तो मुझे इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपको बताना ही था, तो मैंने आज बता दिया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और जो बैक स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब जब अगली खबर तक के लिए जय हिंद जय भारत।